बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अली अन शबहिल मखलूकीन गालिबे लिमकालिल वासिफीन ज़ाहिरे बेअजाइबे तदबीरही लिन्नाज़रीन बातिने बेजलाल इज़्ज़तिही अन फ़िक्रिल मुतवाहिमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अरसलहु बिज़्ज़िया व इख्तारहु मिन शजरतिल अंबिया व मिशकातिज़ ज़िया। अमीन वहयही व ख़तमु रसूलिही व बशीर रहमतिही व नज़ीर निक़मतिही। मौलाना व हौलस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन। अल्लाहुम्मा लान अव्वला ज़ालिमिन ज़लमा हक्का मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व आखिरा ताबिइन लहू अला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लान इसाबतल्लती जहदतिल हुसैन व शायअत व बायअत व ताबअत तायअत अला क़त्लिही। अल्लाहुम्मा लानहुम जमीआ। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल आला व कलामिहिल आला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। मिलके दरूद हदिया फरमाएं। सबसे पहले मलिका खिताबत करबला की बतूल जिगर गोशाए रसूल ज़ीनते वजह किब्रियाई वारिसाए लहजाए इलाही कासिराए नख़वत कारूनी हामिलाए मंजिलत कुन फयकूनी। नाइबतु ज़हरा व खलीफतु ज़हरा व सानी ज़हरा जनाब सैयदा ज़ैनब आलिया सलवातुल्लाह अलैहा की खिदमत आली जनाब में इज़्न सुखन की दरख्वास्त पेश करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि हम्द है उस अल्लाह की। आमादा हैं कि गुफ्तगू? देखें, नकीबे मिंबर अर्ज़ कर रहे थे और वही मैं अर्ज़ करूँगा। जितना आप बोलेंगे गुफ्तगू उतनी मेयार पे बुलंद होती जाएगी। शबी आ गई है, बरामदगी भी होगी, लेकिन ज़रूरी है कि जो पैगाम जिसके लिए फ़र्श अज़ा बिछाया गया है वो सिर्फ़ आप तक नहीं, उन लोगों तक पहुँचाना है जो यहाँ तक नहीं आ सकते। पहला जुमला हदिया कर रहा हूँ आपकी वज़ादार, समझदार और अज़ादार समातों की नज़र। हम्द है उस अल्लाह की कि जिसने मुनकिर को देखा तो फिन्नार कर दिया, हम जैसों को देखा तो आज़ादार कर दिया। आप सलामत रहें। क्या कहने आप? ये जो अहबाब खड़े हैं, अगर कोई शरई उज़र नहीं है तो यहाँ आके बैठ जाएं, इसलिए कि ये फ़र्श अज़ा पर आले मोहम्मद तशरीफ़ लाते हैं। यार आप सलामत रहें। क्या खूबसूरत आपने जुमला नोश फरमाया है। चले मैं बात आसान करता हूँ। दुनिया हुसैन इब्ने अली के नाम पर ये टेंट, ये फ़र्श अज़ा, ये चौकों में, चुराहों में अज़ादारों का आना देखकर इसे बिद्दत बिद्दत कहती है कि नहीं? मातमी बैठे हैं ना, मैं आपकी सबकी तर्जुमानी करने लगा हूँ।
ये चौराहों में हुसैन हुसैन करना, ये फर्श अज़ा बिछाना, ये टेंट लगाना, ये एहतमाम करना, ये बिद्दत नहीं, ये इलाही सुन्नत है। जागना पड़ेगा हुजूर, बगैर तमहीद के जुमला आपके हवाले करने लगा हूं। ये बिद्दत नहीं, ये इलाही सुन्नत है। जो नहीं समझा मैं आसान कर देता हूं। जो जिससे मोहब्बत करता है ना, तो मोहब्बत का तकाजा है कि वो उसके लिए कुछ ना कुछ बना के जाता। जियो, क्या कहने। जो भी मसलन और आसान करते हैं, जो मेरे भाई अभी तक सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम लयरजऊन हुए बैठे हैं, मैं उनके लिए बात आसान कर देता हूं। बाप औलाद से मोहब्बत करता है ना, तो कुछ बना के जाता है कि मेरे बाद दर बदर की ठोकरें ना खाएं, रिश्तेदारों के ताने ना सहें। इसका मतलब जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसके लिए कुछ ना कुछ बना के जाता। जो अभी तक नहीं समझा और आसान करता हूं। इब्राहिम खलीलुल्लाह है, अल्लाह से इतनी मोहब्बत की कि बैतुल्लाह बना दिया। जियो, है कि नहीं भाई। अल्लाह का घर हजरत इब्राहिम ने बनाया। अब देखना यह है कि अल्लाह जो 14 से मोहब्बत करता है, उसने इनके लिए क्या बनाया है। यही तो वजह है जब सैयदा ने कुंतो कंजन मखफिया का खैमा अपने घर में सजाया और जिब्राइल ने अर्श पर पूछा या रब्बे वमन तहतल के सा, तो खुदा ने का याद रख मा खलक तो समान मुबनियतन वला अर्जन मधियतन वला कमरन मुनीरन वला शमसन मुजियतन वला फलकन यदूरू वला बहरन यजरी वला फुलकन यसरी इल्ला हाउलाइल खमसतिल लजीना हुम तहतल के सा। जिब्राइल सुन ले, न जमीन का फर्श बिछाता, न आसमान का शामियाना सजाता, न सूरज को रोशनी देता, न चांद को दमक देता, न दरियाओं में रवानी होती, न समंदरों में जावदानी होती। मैंने जो कुछ बनाया है वो इन 14 की मोहब्बत में बनाया है। इब्राहिम ने अल्लाह से मोहब्बत की, काबा बनाया। अल्लाह ने 14 से मोहब्बत की तो कायनात बनाई। हमने हुसैन से मोहब्बत की तो फर्श अज़ा बिछाया। आप सलाम, आपके क्या कहें भाई। जो जिससे मोहब्बत करता। अच्छा, हर कोई अज़ादार नहीं हो सकता। अज़ादार के लिए पहली शर्त है वफादार होना। जागना जागना, मैं कुछ कहने लगा, है कि नहीं भाई। जो वफादार ही नहीं है वो अज़ादार नहीं। और जो अज़ादार है, मनसब जानते हैं अज़ादार कितना बड़ा मनसब। एक झलक दिखाऊं। किसी ने अल्लामा हाशिम बहरानी से पूछा कि कायनात का सबसे बड़ा मनसब क्या है। उन्होंने कहा तेरे नजदीक कायनात का सबसे बड़ा मनसब क्या है। कहा मेरे नजदीक कायनात का सबसे बड़ा मनसब है बादशाह हो जाना, वजीर हो जाना, किसी भी मुमलिकत का सरपरस्त लग जाना। अल्लामा हाशिम बहरानी ने उसकी तरफ देखे, कहा भला ये भी कोई मनसब है। कायनात का सबसे बड़ा मनसब है हुसैन का अज़ादार हो जाना। अब वही हाथ उठाएगा जो हुसैन का अज़ादार है, और बिलखसूस जो नस्ली अज़ादार। उसने कहा कमाल करते हैं, हुसैन का अज़ादार होना भी भला कोई मनसब है। ये मैले कुचैले से मातमी भी तो हुसैन के अज़ादार हैं, इनके पास अज़ादार होना कौन सा बड़ा मनसब है। अल्लामा हाशिम बहरानी ने उसकी तरफ देखे कहा कोई भी कायनात का मनसब हुसैन के अज़ादार के मुकाबिल नहीं आ सकता। का क्यों? का इसलिए कि कायनात के किसी मनसब में ये ताकत नहीं है कि मुस्तफा की बेटी को बुला सके। वाहिद है हुसैन का अज़ादार, इधर फर्श अज़ा बिछाता है, उधर कायनात के रसूल की बेटी आ जाती है। हाय हाय, मेहमान है सैयदा। बात पहुंच रही है कि नहीं? अच्छा, अभी मुझसे पहले एक बच्चा भी पढ़ रहा था, खुदा मजीद बख्त बुलंद फरमाए, तूले उम्र अता फरमाए, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। और एक गालबन खतीब भी पढ़ रहे थे, तो वो बार बार मैं अंदर बैठा सुन रहा था कि गुलामों का तस्करा आ रहा था कि नहीं, है ना जी। चलें, जो नहीं समझा मैं कर देता हूं। हम सब मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। अच्छा, वो भी गुलाम हैं जो अज़ादार नहीं है ना जी। वो इतने बड़े गुलाम हैं कि उन्होंने मुस्तफ़ा की नालैन की शबी
सर का ताज बनाया हुआ। कमाल है मुस्तफा के नालैन की शबी सर पे आए तो बिद्दत नहीं होती, मुस्तफा के दोष पे सवार होने वाले की शबी आ जाए तो बिद्दत हो जाती है। जागना, बात समझिएगा, मैं पैगाम बड़ी दूर तक पहुंचाना चाहता हूं। देखें, मेरे नजदीक तादाद मायने नहीं रखती, इस्तेदाद मायने रखती। जितनी अच्छी आप गुफ्तगू समाअत फरमाएंगे, गुफ्तगू उतनी मेयार पे जाती जाएगी। कायनात में जो भी है वो मुस्तफा का गुलाम है। किसी को कोई शक है? जिन्होंने अभी तक यूं हाथ बांधे उन्हें कोई शक है? आप सलामत रहें। देखें, मैं अक्सर कहता हूं हाथ बांध के हमारी वाजिब बातिल हो जाती है, तो ये तो इश्क के मुसल्ले पे बैठे हो। और इसकी कबूलियत की सनद यही मिलती है, इसलिए कि जिन्होंने कबूल करना है वो आपको यहां बैठे भी देख रहे हैं। बात पहुंच रही है कि नहीं भाई? कायनात में जो भी है उसका सबसे बड़ा डेजिग्नेशन, मनसब, मर्तबा यह है कि वो मुस्तफा का गुलाम है जी। चलें और आसान कर भाई, अगर कोई सहाबी भी है तो वो मुस्तफा का गुलाम है नहीं है? और जो मेरे इलामा इकबाल बने बैठे हो, है ना जी। भाई कायनात में जो भी है उसका इफ्तिखार यह है कि वो गुलाम है मुस्तफा। लेकिन याद रखिएगा, गुलाम मुस्तफा और हैं, आले मुस्तफा और है। जी हो, क्या कहने, बगैर तमीज के जुमला आपके हवाले करने लगा हूं। गुलाम मुस्तफा और है, आले मुस्तफा। जो नहीं समझा आसान करता हूं। गुलाम की पहुंच आका के कदमों तक होती है। अभी जो चेहरे परेशान है ना, यकीनन खिलेंगे अगर मां ने शीर नादे अली पढ़ के पिलाया। गुलाम कितना ही मोतबर क्यों ना हो, उसकी पहुंच आका के कदमों तक होती है, लेकिन आल की पहुंच आका के शानों तक होती है। हाय हाय हाय, आप जी हैं, क्या कहने आप भाई। कोई कितना ही बड़ा तारीख के सफहात में क्यों ना हो जाए, लंबे कद का हो जाए या छोटे कद का हो जाए, कितना ही बड़ा गुलाम क्यों ना हो मुस्तफा का, उसकी पहुंच है मुस्तफा के कदमों तक। लेकिन जो आले मुस्तफा है उसकी पहुंच है मुस्तफा के शानों तक। तो कभी आज के बाद गुलामों का आल से मवाजना ना करना, इसलिए कि गुलाम कदमों तक आता है, आल शानों तक आती है। जितना फर्क शानों का और कदमों का है, इतना फर्क आले मोहम्मद और गुलाम मोहम्मद का है। बात पहुंच रही है भाई। शानों पर कौन आए? हसनैन आए, हसन भी आए, हुसैन भी आए, और उनके बाबा भी आए। इनके अलावा कोई आया है? जिन्होंने सर भी नहीं हिलाया, तारीख ने भी नहीं ना लिखा। ना मुस्तफा ने किसी के बच्चे को दोष पे सवार किया, ना मुस्तफा किसी के दोष पे सवार हुआ। हाय हाय, नहीं पहुंचे, आसान करते भाई। मुस्तफा ने जब भी दोष पे सवार किया, या अली को किया या हसनैन को किया। अब मैं जुमला पलटा के कहने लगा हूं, मोहम्मद ने उसे ही दोष पे सवार किया है जो मोहम्मद को मोहम्मद नजर आया। जी ओ, क्या कहने। मुस्तफा ने उसे ही अपने दोष पर, चलें जुमला फिर बदल देते हैं, मुस्तफा उसी की सवारी बना है जो खुद कम अज कम मुस्तफा है। ओए ओए, है कि नहीं भाई? जो अभी तक खामोश है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अल हसन मिन्नी व अना मिनल हसन, अल अली मिन्नी। ये जो भी मिन्नी है वो मुस्तफा के दोष पर है। चले मैं आसान कर। रहल का पता है जी? रहल होती है जिस पे हम क्या रखते हैं? कुरान पाक। अब पता नहीं इस जमाने में होती है कि नहीं। जब हम पढ़ते थे मस्जिदों में तो आमतौर पे पाई जाती।
लेकिन मातमी बैठे हैं, इनका मस्जिद से काम ही कोई नहीं, तो इसलिए मैंने कहा बास घरों में भी होती है रहल। उसके ऊपर क्या रखते हैं जी, मिलके बोल लें। कभी आपने अपने बच्चे को कहा बेटा रहल लो और फिजिक्स की किताब रख दो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, कोई बॉटनी, कोई किताब रखी है कभी? अगर आपका बच्चा गलती से भी किताब रखना चाहे तो आप उसे डांट के कहेंगे खबरदार, इस पर कायनात की कोई किताब नहीं आ सकती। क्यों का? इसलिए कि ये कुरान का मिंबर है। जो पहुंचा उसे मेरा सलाम है। भाई रहल जो दुनिया की बनी हुई लकड़ी से बनी है, उस पे अगर कुरान आ जाए तो कायनात की कोई किताब नहीं आ सकती। या कुरान आएगा या वो आएगा जो कुरान में से हो। चले और आसान करते हैं। या तो आपका बच्चा रहल पे रखेगा कुरान, लेकिन अगर आपका बच्चा पंज सूरा रख दे, सूरा यासीन रख दे, सूरा मुजम्मिल रख दे, आप एतराज करेंगे? नहीं। क्यों का? इसलिए कि ये कुरान का मिंबर है। या कुरान आए या वो आए जो कुरान में से हो। घर जाके सोचना, जब खामोश कुरान के मिंबर पर दुनिया की कोई किताब नहीं आ सकती, तो बोलते कुरान के मिंबर पर कोई गुलाम कैसे आ सकता? हाय हाय या बात पहुंच रही है ना हुजूर? भाई या कुरान के मिंबर पर कुरान आता है। इसी तरह मुस्तफ़ा ने दोष पे सवार करके बताया कि मुस्तफ़ा के मिंबर पे भी कम से कम मुस्तफ़ा ही आ सकता। हाय हाय। चलें और आसान कर। ये इंडिया से ना एक किताब छपी है, जो मुझे टाइम दिया था उसमें सिर्फ 5 मिनट रह गए। अगर आप आमादा हैं उसके बाद मैं मसाइब की तरफ आता हूँ। ऐसे ही है सरकार हैं? और टाइम देते हैं? ले जी टाइम और मिल गया। आमादा हैं गुफ्तगू हो। ये इंडिया से किताब छपी है और उन्वान है फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब। कोई 3-4 साल पहले छपी है। लिखने वाले अहले सुन्नत राइटर हैं। उन्होंने लिखा कि एक पीर साहब थे, तो वो जब मुरीदों में बैठते ना तो बस अली अली करते थे। पीर हलाली हो तो अली अली ही करता। हाय हाय सलामत रहें। पीर हलाली हो तो अली अली ही करता है। जो खामोश हो गया है मैं उसके लिए आसान कर देता हूं। आईडी कार्ड में अब्बा का नाम आ जाने से कोई हलाली नहीं होता। हाय हाय हाय। भाई अगर आप राणा साहब हैं तो बाप की वजह से, अगर आप चौधरी साहब हैं तो बाप की वजह से, अगर आप जट हैं, बट हैं, शेख हैं, हद ये अगर आप सैयद हैं तो बाप की वजह से हैं, लेकिन हलाली सिर्फ अली की वजह से है। जागना। अब उन्होंने लिखा एक पीर साहब थे और वो मजमा जब लग जाता, मुरीदैन आ जाते तो वो बस अली 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 कर। तो जैसे कुछ को तकलीफ हो जाती है नाम अली से, होती है कि नहीं? तो वहां पे भी एक को हो गई। वो खड़ा हुआ और उसने खड़े होकर कहा पीर साहब और भी तो बड़े हैं, आपने उनका कभी नाम नहीं लिया। ये हम जब भी बैठते हैं बस अली 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 करते। अब पीर जानता है कि मुरीद को फक्की कैसी देनी। जागना जागना। पीर साहब ने उसकी तरफ देखा, जल्दी कर कागज कलम लेकर आ। अब मैं देखता हूं यहां नस्ली अज़ादार कितने बैठे हैं। मुरीद दौड़ता हुआ गया, कागज कलम ले आया। तवज्जो मेरी तरफ रखना। मुरीद दौड़ता हुआ गया, कागज कलम ले आया। इसका मतलब मुरीद हलाली हो तो पीर के कहने पे कागज कलम ले ही आता। जो समझा है उसे मेरा सलाम है। भाई वो गया, मैं पीर और मुरीद की बात कर रहा हूं। वो गया दौड़ता हुआ, कागज कलम ले आया और पीर साहब ने उस पर लिखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें ज़ाते अहमद मुश्तबा लिखने के बाद पीर साहब ने मुरीद को कहा ले ये जमीन पर रख और खड़ा हो जा। आप में से कोई खड़ा हो सकता? वो मेरे पीछे वाले खड़े भाई, कोई खड़ा हो सकता? कहा बिल्कुल नहीं। उसने कहा आप मेरे पीर हैं, ठीक है, आपकी मैंने बैयत की हुई है, आप साहिब इज्जत हैं, साहिब जलालत हैं, मैं आपका मुरीद हूं, लेकिन ये हरकत मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा अच्छा इसमें मुस्तफ़ा पे तू खड़ा नहीं हो सकता तो तेरा बाप खड़ा हो सकता?
उन्होंने कहा नहीं वो भी नहीं हो सकता। कहा अच्छा तेरा दादा खड़ा हो सकता है? मेरी पूरी मजलिस एक तरफ है, ये जुमला एक तरफ है और ये पैगाम इतना गहरा है कि नस्लों तक जाएगा। कहा नहीं मेरा दादा भी नहीं हो सकता। कहा अच्छा ये बता, सबकी छोड़, वो जिस जिसके तूने नाम लिए थे क्या उनमें से कोई इसमें मुस्तफा पे खड़ा हो सकता है? कहा गुलामों की क्या औकात कि आका के इसम पे खड़े हों। कहा अच्छा चल सबकी छोड़, ये बता कोई सहाबी इसमें मुस्तफा पे खड़ा हो सकता है? कहा बिल्कुल नहीं हो सकता। कहा कोई ताबई खड़ा हो सकता है? कहा बिल्कुल नहीं हो सकता। कहा चल ये भी छोड़, ये बता क्या कोई ज़ौजाए रसूल इसमें मुस्तफा पे खड़ी हो सकती है? कहा नहीं वो भी नहीं हो सकती। कहा चल मैं इनकी बात ही नहीं करता, ये बता क्या आदम खड़ा हो सकता है? क्या नूह खड़ा हो सकता है? क्या मूसा खड़ा हो सकता है? क्या याकूब खड़ा हो सकता है? क्या ईसा खड़ा हो सकता है? मुरीद ने पीर की तरफ देखेगा, पीर साहब पहेलियां ना बुझवाएं, आदम से लेकर कयामत तक किसी बशर, नबी, रसूल, सहाबी, ताबई, ज़ौजाए रसूल में इतनी औकात नहीं कि वो इसमें मोहम्मद पे खड़ा हो। का फिर आज के बाद मुझसे सवाल न करना कि मैं मजमा आम में इतना अली 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 क्यों करता हूं? क्या क्यों सवाल न करूं? क्या इसलिए कि आदम से लेकर कयामत तक किसी की औकात नहीं कि इसमें मोहम्मद पे खड़ा हो। वाहिद है अबू तालिब का लाल अली जो इसमें मोहम्मद नहीं, जिसमें मोहम्मद पे खड़ा। आप सलाम सलामत रहे, आप सलामत। जी जी आप बिस्मिल्लाह। बात पहुंच रही। देखें ये मैंने भी महसूस किया कि नारा लगता है तो या अली बहुत कम लोग कहते हैं। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि जब भी अली का नारा लगे जवाब सीने के जोर और डंके की चोट पर दिया करो ताकि दुनिया को पता चले तुम्हारे शजरों का ताल्लुक सकीफा के अमीरों से नहीं गदीर के फकीरों से है। सलामत सलामत। देखें दुनिया ने भी नारे बनाए हुए हैं ना जी, बनाए हैं कि नहीं बनाए, और कितने बेवजन नारे हैं। कमाल है दुनिया के पास जो भी नारा है वो किसी न किसी फर्रार का है। वाहिद है शियाने आले मोहम्मद के जिनका पीर फर्रार नहीं कर्रार इब्ने कर्रार है। बात समझ रहे? मिल गए? अली इसमें मोहम्मद नहीं, जिसमें मोहम्मद। चलें और आसान करते। देखिए मुस्तफ़ा के दोष पे आना कोई मामूली फजीलत नहीं, और ये वो अलल ऐलान फजीलत है कि जिसका इनकार कोई कर ही नहीं सकता। ये सब ने मुत्तफिक अलैह लिखी, जितने हवाले गए मैं अहले सुन्नत अहले हदीस के लाके दिखा सकता हूं। अब फतेह मक्का पर मुस्तफ़ा का जिस्म नीचे है, अबू तालिब का खून ऊपर है। जो पहुंचा उसे मेरा सलाम है। कितना पाक है अबू तालिब का खून, जो मोहरे नबूवत पे कदम रख सकता हो। चलें आसान करते हैं। देखें जहां आप परेशान होंगे वहां गुफ्तगू मजीद आसान होना शुरू हो जाएगी। कोशिश करते हैं ताकि कोई परेशान ना हो। देखिए मिंबर मुतमईन करने की जगह है, परेशान करने की जगह। ये आप जितने बैठे हैं ना जी, आपके शानों पे भी कुछ बैठे हैं। बैठे हैं कि नहीं? सलामत रहें आप, बुजुर्ग तायीद करेंगे। क्या कहते हैं जो यहां और यहां बैठा है? करामन कातिबीन। दाएं वाला नेकियां लिखता है और बाएं वाला, बोल लें कोई मुश्किल सवाल तो नहीं ना, बाएं वाला बुराइयां लिखता है ना जी। मैंने कहा बारे इलाहा तू तो हम सबको खल्क होने से पहले जानता है कि हम जमीन पे जाके कितनी नेकियां करेंगे, कितनी बुराइयां करेंगे। तो तुझे इन फरिश्तों की जरूरत क्या? इन्हें तूने रखा क्यों? का इन दोनों को मैंने अपने लिए नहीं रखा,
इन्हें मैंने तुम्हारे लिए रखा है। मैंने कहा क्या मतलब? का महशर के मैदान में जब तुम्हारा नामाए अमाल पेश होगा और तुम अपने किए हुए किसी अमल से दाएं बाएं इधर उधर मौलवी की तरह डंडी मारना चाहोगे, तो ये दोनों तुम्हारे हर किए अमल पर गवाही देंगे। इन्हें मैंने तुम्हारा गवाह बनाकर दुनिया में तुम्हारे शानों पर रखा हुआ है। इसका मतलब शानों पर जब भी आते हैं बस गवाह आते हैं। जो पहुंचा उसे मेरा सलाम है, जो नहीं पहुंचा मैं आसान कर देता हूं। शानों पर जब भी आते हैं गवाह आते हैं। हमारे शानों पे हमारे गवाह हैं, मुस्तफा की शानों पे मुस्तफा के गवाह। मुस्तफा के देखें नारा अभी भी बड़ा हल्का था। मुझे ये अच्छा मुझे ये बताएं, कोई मत नहीं, मैं बात आसान करता हूं। देखें नारा हर कोई, अब नहीं जी नहीं, बच्चे छोटे हैं तभी तो नारा बुलंद होना चाहिए। इसलिए बुजुर्गों ने बात की है, जुमला मेरे जहन में आ गया, मैं अर्ज कर देता हूं। इन बच्चों का नारा लगाना बताता है कि अली के मामले में उम्र का कोई काम नहीं होता। अच्छा, और नारा हर कोई लगा नहीं सकता। मैं एज की बात कर रहा हूं, सनों साल की बात कर रहा हूं, है ना? बात समझ रहे हैं ना आप? एज देखें, बड़े खतरनाक दौर में चल रहे हैं आप। यहां पर किसी का नाम लेने से उम्र कैद हो जाती, नहीं होती? कैद भी उम्र कैद। नारा हर कोई नहीं लगा सकता। आप खामोश ना होते तो गुफ्तगू इस तरफ चलती ना, मैं बात आसान कर देता हूं। नारा लगाने के लिए कम से कम रगों में गदीरी खून चाहिए। नहीं, मैं आसान करता हूं। यही तो वजह है कि गदीर में जब कायनात में पहली और आखिरी दफा एक मिंबर पर दो खतीब जलवागर हुए और जब मुस्तफा मुर्तजा का बाजू बुलंद करके अली अली बता भी रहा था, अली अली दिखा भी रहा था, तो 350 साल का बुजुर्ग सलमान कभी खड़ा होता था, कभी बैठता था, कभी खड़ा होता था, कभी बैठता था कि सलमान के पहलू में एक लंबे कद के पस्त कामद ने उसकी तरफ देखे कहा, सलमान अपनी उम्र का ही ख्याल कर लिया होता। अरे जब जब वो नाम अली लेता है तू बार बार खड़ा क्यों हो जाता है? कि यही तो तुझे बताना चाहता हूं, जहां अली अली हो रहा हो वह उम्र का कोई काम होता नहीं यार। सनों साल का कोई काम नहीं, 350 साल का बुजुर्ग भी हो तो वो जवान हो जाता। मैं हाजिर बेफिक्र। बात पहुंच रही है कि नहीं भाई? जनाबे सलमान 350 साल के है ना जी, लेकिन जवानों की तरह खड़े होते हैं कि नहीं? नामे अली पे होते हैं कि नहीं? कि नहीं? चलें और आसान भाई, ये नामे अली का कमाल है कि खून डबल स्पीड में दौड़ता है। शर्त यह है कि हलाली हो। नहीं, मैं और आसान देखें, आप खामोश होंगे तो गुफ्तगू मजीद आगे की तरफ जाती जाएगी, और आसान कर लेते। जनाब कंबर मौला अली के करीब थे तो मौला ने कंबर की तरफ देखेगा, कंबर अगर मैं अपने दुश्मन को जमीन से आसमान तक के खजाने भी दे दूं तो वो कभी मेरी विलायत का इकरार नहीं करेगा। और मौला ने कहा, कंबर अगर मैं अपने चाहने वाले को 1000 दफा मारूं, टुकड़े टुकड़े करूं, खाक में मिलाकर उड़ा दूं और फिर 1000 ही दफा जिंदा करूं तो वो कभी मुझे अली को नहीं छोड़ेगा। कंबर ने मौला की तरफ देखा, मौला ये क्या बात हुई? दुश्मन को आप इतना सोना चांदी कायनात के खजाने दे दें वो आपको नहीं मानेगा, चाहने वाले को 1000 दफा मार कर टुकड़े टुकड़े करके जला के राख बना के उड़ा के फिर जिंदा करे तो आपको नहीं छोड़ेगा। मौला इसकी वजह क्या है? इमाम ने आस्तीन को उलट के कहा, वजह कुछ नहीं, मसला बस खून का है। आप सलाम पढ़ूंगी, मसाइल का है टाइम। या सलामत। देखें, ये जो अली है ना, अली
अली मोहताज कायनात नहीं। चलें और जो या अली नहीं ना कहते, आपके कहने से अली को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन या अली ना कहने वाले का पता जरूर लग जाता। हाय हाय क्यों। चलें, मीर अनीस कहा करते थे, मीर अनीस का नाम सुना? मीर अनीस कहते थे कि नाम अली में कमाल ये है, जहां भी लो चेहरे खिल भी जाते हैं, चेहरे खुल भी जाते हैं। ये जो या अली है ये पहचान का जरिया, इसलिए कि अली मोहताज कायनात नहीं, कायनात मोहताज अली है। नहीं, गुफ्तगू फलसफे की तरफ ना चली जाए और वो मैं करना नहीं चाहता। वहीं आते हैं जहां पे बात रुकी हुई थी, जिसमें रिसालत पर जिसमें अली खड़ा। अच्छा, जहां अली के कदम है ना, यहां पे ऐसे ही है ना, तो यहां पर मोहरे नबूवत है नहीं है? मोहरे नबूवत पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उस पे कदम रख के खड़ा है अली वलीउल्लाह। जी हो, जो इस पे बोला है सैयद आजर अजीम अता फरमाए। भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर अली वलीउल्लाह कदम रख के खड़ा है। फतह मक्का के वक़्त मुस्तफ़ा ने काबे के पहलू में अली को कलमे के ऊपर चढ़ाकर दुनिया को बता दिया, नादानो अगर अल्लाह और मुस्तफ़ा चाहिए तो कम अज कम अली तक आना पड़ेगा, इसलिए कि अली ही कायनात की वो हस्ती है जो एक कदम उठाए तो नीचे से ला इलाहा इल्लल्लाह मिलता है, दूसरा कदम उठाए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह मिलता। ओए हो, जिसके कदमों के नीचे, यार जिसके कदमों के नीचे। मेरे भाई आप बोर तो नहीं, ये इसको थोड़ा सा आगे करें, इजी होके बैठे ताकि मुझे पता हो। देखें, आप एक चेहरा देख रहे हैं, मैं सारे चेहरे देख रहा हूं। मिंबर आपके सामने पहली दफा आया हूं, मिंबर पे पहली दफा, मुझे बड़े अच्छे से जानते हैं। अब बुजुर्ग मेरे पीछे बैठे हैं, इसलिए मैं भी अब जरा खामोशी से ही पढ़ रहा हूं। बात समझ रहे हैं ना? अब मुस्तफ़ा के जिस्म पर मुर्तज़ा सवार। अच्छा, जो खामोश हो गए हैं वो शायद ये सोच रहे हो कि नाउज़ बिल्ला सुम्मा नाउज़ बिल्ला नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत कि ये कहीं तौहीन हो गई। कुरान पर कुरान आए तो तौहीन नहीं होती। भाई अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, मुस्तफ़ा कह रहे हैं मैं और अली एक ही नूर के दो बराबर हिस्से। तो नूर पे नूर आए तो तौहीन नहीं होती। अल्लाह करे अब आप समझें। इसका मतलब नूर पे या नूर आ सकता है या नूर की जगह नूर आ सकता। तौहीन तब होती है जब नूर की जगह खाकी बैठ जाए। हाय, बात पहुंच रही है ना? क्योंकि नूर की जगह पर सिर्फ नूर आ सकता। अब आज एक शबी बरामद होनी है, तो मेरा दिल है दो जुमले इस शबी पे पढ़ दिए जाएं, अगर आप आमादा हैं। अब मुस्तफ़ा ने सारी जिंदगी या अली को दोष पे सवार किया या हसनैन को दोष पे सवार किया, है कि नहीं? अच्छा, जब हसनैन दोष पे सवार थे ना, तो मुस्तफ़ा की आधी जुल्फें हसन के हाथ थी। और वो जो पढ़ते हैं सोनिया जुल्फा आला, आधी हसन के हाथ थी, आधी, जो नहीं समझा और आसान करता हूं, वो जुल्फें हसनैन के हाथ में थी जिनकी कसमें खुदा कुरान में खाता है ना जी। और जिनकी जुल्फें हैं वो जरूर बोल लेना। आधी जुल्फें हसन के हाथ में, आधी, अल्लाह करे आप समझ सकें। जुमला इतना जोरदार है कि मुझे जोर लगाने की जरूरत नहीं। हसन जहां खींचते थे मुस्तफ़ा वहां मुड़ जाते थे, सब बोलेंगे इंशाल्लाह। हुसैन जहां खींचते थे मुस्तफ़ा वहां मुड़ जाते थे। मुड़ वो रहा है कि जो नुत्क भी अल्लाह की मर्जी से नहीं करता। और जब किसी ने आकर कहा कि क्या खूबसूरत सवारी है, तो मुस्तफ़ा ने डांट कर कहा खबरदार, सवारी नहीं, ये कह क्या खूबसूरत सवार हैं।
यहां तक तो सब पढ़ते हैं, जो कोई नहीं पढ़ता वो मैं अब पढ़ने लगा हूं। तारीख कहती है कि जब असहाब ने सवारी हसनैन को देखा तो हर कोई आकर सवार के भी बोसे लेता था, सवारी के भी बोसे लेता था, जो जाते अहमद मुश्तबा बनी हुई थी। तो आज के बाद अगर कोई शबीह सवारी हुसैन के बोसे ले तो बिद्दत बिद्दत के फतवे ना लगाना, इसलिए कि असहाब ने अपनी जिंदगी में, सहाबियों ने अपनी पूरी जिंदगी में सवारी हसनैन के बोसे लेकर कयामत तक के लिए ऐलान कर दिया, याद रखो हसनैन की सवारी के बोसे लेना बिद्दत नहीं, सहाबा की सुन्नत हुआ करता। बात पहुंच रही है जी। सवारी हुसैन इब्ने अली की मुस्तफा बनता हो। भाई एक जुमला मैंने और कहना है आप। अब सोचें कि वो हुसैन के जिसने कम से कम सवारी की है तो दोष मुस्तफा पे की है। अब सोचना कि वो मुर्तजिज क्या है कि जिसकी जीन पर सवारे दोष नबूवत है। हाय हाय भाई, ये जो मुर्तजिज है ना, मुर्तजिज हुसैन इब्ने अली की सवारी है। मुर्तजिज आले मोहम्मद के तमाम सवारियों का सरदार है। मैं इधर उधर की बात नहीं करता, पूरी जमानत से बात कर रहा हूं। मुर्तजिज आले मोहम्मद के घराने में जितनी सवारियां हैं, अब मैं देखता हूं अब्बास का मातमी कहां बैठा हुआ है। हुसैन की सवारी का नाम है मुर्तजिज, अब्बास की सवारी का नाम है अशल। हर सवारी अपना सर मुर्तजिज के आगे झुका देती थी, मुर्तजिज अपना सर अशल के आगे झुका देता था। जो अब्बास का मातमी है, मैं जुमला हदिया करने लगा हूं, मेरे हक में दुआ कर देना। और जिसने मुझे दुआ का कहा है, गुलजार साहब और मुंतजमीन की जो जो दिली तमन्नाएं हैं, बाबुल हवाई जिस जुमले के सदके में कबूल और मंजूर फरमाए। हर सवारी अपना सर मुर्तजिज के आगे झुकाती थी, मुर्तजिज अपना सर अशल के आगे झुकाता था। अब अलामा दरबंदी ने भी ये लिखा और अलामा हाशिम बहरानी ने भी लिखा, सब ने मुत्तफिक अलैह लिखा। उन्होंने कहा इसकी वजह यह है कि अशल वो वाहिद सवारी थी जो अब्बास का वजन उठा सकती थी। अशल वो वाहिद सवारी कि सरदार भी उसके आगे सर झुका देता। और ये सवारियां जिन पर हुसैन इब्ने अली सवार हैं, ये कोई आम सवारियां नहीं, पानी नहीं, ये तो उसकी वफा है ना जी। अब उन्होंने बात की है, अब जुमला मेरे जहन में आ गया है, कहूं ये जो मेरे मोहतरम बुजुर्ग ने बात की है ना, ये एक तरफ, इन सवारियों की अजमत इससे ज्यादा क्या हो कि अब्बास का खून अपनी सवारी के जख्मों में जा रहा था और हुसैन की रगों का सार अल्लाह मुर्तजिज के जख्मों में जा रहा था। अब घर जाके सोचना कि ये सवारियां कितनी पाक थी, क्योंकि इन पे हुसैन सवार। जिस सवारी को ग़िज़ा सैयदा खुद खिलाती हो, उस सवारी की अजमत कौन जाने, जो रिदाए सैयदा में अपनी ग़िज़ा खाती है। बस 2 से 3 जुमले सुने और सवारी हुसैन इब्ने अली की बरामद होगी। कोशिश कीजिएगा, मातम कर लीजिएगा, इसलिए कि हुसैन इब्ने अली वो मज़लूम है कि जिसकी मजलिस में अब्बास ज़रूर आता। और मुझे यकीन है कि मेरे सामने बैठा हुआ हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर जवान अब्बास का मातमी है। और मैंने ये रिवायात में पढ़ा है, जब मातमी या हुसैन कह के हाथ सीने पे मारता है तो अब्बास तड़प के कहता है, काश मेरे भी हाथ होते। अजरुकुम इल्लाह, जिसकी हाय बुलंद हुई है सैयदा, कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला। काश मेरे भी हाथ होते, मैं भी या हुसैन कह के हुसैन का मातम करता। हुसैन वो मजलूम है
जिसे 18 रियासतों की फौज ने मिल के मारा। बड़ा अमीर है वो जिसकी अभी तक हाय बुलंद नहीं हो सकी। मेरा पढ़ना आसान है, आपका सुन लेना आसान है, लेकिन ये दर्द वही समझता है। या जुमला तब्दील करता हूं, ये दर्द कोई उस मां से पूछे कि जिसने खंजर तले अपनी कभी कलाइयां रखी, कभी अपना गला रखा है। 18 रियासतों की फौज ने हुसैन को मिल के मारा। मैंने पिछले दिनों मक्तल में ये रिवायत पढ़ी, अब जुमला मेरे जहन में आ गया है, सुनते जाएं। आप सुनते हैं ना, हुसैन इब्ने अली के लाशे की पामाली हुई। मक्तल कहता है शिमर ने गला काटने से पहले अपने नजिस घोड़े के सुम हुसैन के सीने पे मारे। जो मातम करने आया है मैं उसके लिए जुमला पढ़ने लगा हूं। ज़हरा का लाल जीन से जमीन पे आ गया था। जो नहीं समझ सका मैं उसके लिए बात आसान करने लगा हूं। 2 से 3 जुमले और मेरी इबादत तमाम हो जाएगी। ज़हरा का लाल जीन से जमीन पे आ गया था। जहां गिरा है वो मुकाम साहिबुज़्ज़मान। मुकाम साहिबुज़्ज़मान से मक्तलगाह तक का 1 किलोमीटर का फासला है। आज भी वो हुसैन जो वक्त का हुसैन होकर पर्दे में खून रो रहा है, वो आज भी जब करबला आता है पहले मुकाम साहिबुज़्ज़मान पे आता है, फिर मक्तलगाह तक खून रोता रोता आता है। किसी ने गैबत सुगरा में इमाम ज़माना से पूछा, मौला इसकी वजह क्या है, आप पहले मुकाम साहिबुज़्ज़मान पर क्यों आते हैं? का इसलिए कि मेरा जद्द अमजद सबसे पहले घोड़े पे यहां से गिरा था। का मौला जो इतना जख्मी था कि दाएं की हवा बाएं निकल जाती थी, वो इतनी दूर मक्तलगाह तक गया कैसे? मक्तल कहता इतना सवाल पूछना था, इमाम ने अमामा उतारा, हजारों कतार रोना शुरू किया, सरो सीना पीट के कहा बेहतर था तू ना पूछता, पूछा है तो सुन, मेरा जद कभी खड़ा होता था कभी गिरता था, फिर खड़ा होता था फिर गिरता था। का 7 दफा खड़े होकर जब मुंह के बल ज़हरा का लाल गिरा, अब हुसैन में आगे जाने की सकत नहीं थी। का मौला फिर आगे गया कैसे? का हुसैन के कातिल ने अपना नजिस हाथ उन जुल्फों में डाला जिनमें ज़हरा कंघी किया करती थी। का वो खींचता हुआ सबसे पहले अली की बेटी के खैमे के बाहर लाया, बाहर ला के कहता अली की बेटी बाहर आ कि तुझसे तेरा भाई मिलने आया है। का इधर खैमे का दर हिला, उधर उस जालिम ने अपना नजिस हाथ उठाया, हुसैन के रुखसारों पे मारा कि अली की बेटी ने तड़प के का कुछ आया कर, और मेरी मां ने चकिया 20-20 के बाबा। मातम का आखिरी जुमला पढ़ने लगा। बस अब वो वक्त आया कि 70 कदम पर बहन खड़ी थी, 4 कदम पर बेटी खड़ी देख रही थी। जालिम का हाथ हुसैन इब्ने अली की जुल्फों में था, इधर जालिम खंजर चला रहा था कि 4 साल की बेटी तड़प रही थी। कि इधर पहला खंजर चला, हुसैन ने कहा नाना, इधर दूसरा खंजर चला, हुसैन ने कहा बाबा, इधर तीसरा खंजर चला, हुसैन ने कहा अम्मा। इसके बाद जब जब खंजर चलता था हुसैन तड़प के कहते थे अब्बास, कोशिश करना मातम कर लेना, अब्बास अब्बास। वो 4 साल की सकीना दौड़ते हुए उस लाशे पे आई जो नहरे अलकमा के करीब बिन बाजुओं का लाशा था। अब ले आना शबी, नन्हे नन्हे हाथ अब्बास के सीने पे रखे, तड़प के कह दिया उठो चचा गाजी, सकीना पानी नहीं मांगती और मेरा बाबा जिबाया था। करबला दा नवाब दस
सोने अकबर दी दाढ़ी लग दे